हेलो एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज की फोक टेल है एक किसान की। तो एक बार एक किसान जब अपने खेत में काम कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक मटका मिलता है जो कि सोने की सिक्कों से भरा हुआ होता है। तो पहले तो वो देख के उसे चौंक जाता है और उसके बाद खुश हो जाता है कि उसे इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ मिल गए। तो किसान सोचता है कि अगर वो ये सारे सिक्के अपने घर लेकर जाएगा और अपनी बीवी को बताएगा तो वो ज़रूर किसी न किसी से ये बात कह देगी, और अगर ये बात पहुंची राजा तक तो राजा सारे सिक्के हो सकता है उससे ले ले। तो उसे क्या करना चाहिए उसे उसी समय डिसाइड करना था। तो उसने सोचा कि मेरी बीवी को ये बात पता चलेगी तो ज़रूर वो किसी को बताएगी, क्यों ना मैं पहले उसे एक बार टेस्ट करके देख लूँ, उसे कोई अपना सीक्रेट बता के देखता हूँ। अगर वो किसी और के साथ उसे शेयर करेगी तो मैं उसको इसकी बात नहीं बताऊँगा। एक दिन इसको यहीं पे रहने देता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है, नहीं तो फिर इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करूँगा। तो उसने उस मटके को वापस मिट्टी के अंदर वहीं दबा दिया और मिट्टी ऊपर डाल के अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें पता है कि राजा के पेट में एक मेंढक है, मेंढक। उसकी बीवी ने कहा अरे चलो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसने बोला हाँ सच्ची बता रहा हूँ, अभी अभी मुझे किसी ने ये बात बताई है, लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि राजा तक बात पहुँची तो अच्छा नहीं होगा, हम सबको सज़ा मिलेगी, अपने तक ही ये बात रखना। ऐसा बोलकर वो चला गया सोने के लिए, और वो सोच रहा था कि देखता हूँ कि मेरी बीवी ये बात किसी को बताती है या नहीं बताती। अब क्या हुआ, जब वो सो गया उसकी बीवी को लगा कि अच्छा राजा के पेट में मेंढक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जाके अपने पड़ोसन दानों से बताती हूँ, वो तो किसी से नहीं कहेगी, मेरी सहेली है। तो वो दानों के पास गई और उसने बताया कि तुम्हें पता है राजा के पेट में ना मेंढक है। उसने कहा अच्छा, और दोनों ने काफ़ी देर बात की। फिर किसान की बीवी घर पे वापस आ गई। क्या हुआ कि अगले ही दिन किसान के घर पे राजा के सिपाही उसे लेने के लिए आ गए। किसान राजा के दरबार में पहुंचा तो उसे पता चला, उसे बताया गया कि तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने ये गलत खबर फैलाई है कि राजा के पेट में मेंढक है। तो उसे सारी बात समझ आई। उसने कहा कि मैंने तो कहीं खबर नहीं फैलाई, मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी को बताया था। और तभी पता चला कि उसकी बीवी ने बताया अपनी सहेली धानों को, धानों ने अपनी बहन को बताया जो दूध वाली थी, उसने बताया अपने पति को, और उसके पति ने बताया एक मंत्री को जो कि राजा के दरबार में थे। ऐसे करते करते वो राजा तक बात पहुंच गई थी। तो राजा ने उससे बोला कि सच सच बताओ कि तुमने ऐसी झूठी खबर क्यों फैलाई। अब किसान ने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं और फंसूंगा, इससे अच्छा कि मैं कुछ गलत बोलूं, मैं सच बता देता हूँ। उसने कहा कि राजा जी, मैंने अपनी बीवी को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको ये गलत बात बताई। मेरे पास एक और सीक्रेट था जो मैं देख रहा था कि वो अगर ये बात अपने तक रख लेगी तो यानी कि वो बात भी रख लेगी, इसलिए मैंने उसे ये गलत बात बताई थी। तो राजा ने कहा कि अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि क्या बात थी दूसरी जो तुम छुपा रहे थे। तो किसान ने सोचा कि अगर मैं राजा को बता दूंगा तो हो सकता है कि ये मेरे सोने के सिक्के ले लें। तो उसने पहले से ही कहा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप जिस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा वो चीज़ आधी मुझे मिलेगी ही, तभी मैं बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो किसान ने पूरी बात बता दी कि खेत में उसे एक दिन एक मटका मिला जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और वही बात वो अपनी बीवी को पहले बताना नहीं चाह रहा था। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अब मेरे साथ वहाँ पर चलो। तो वो किसान और राजा और भी जो राजा के साथ सिपाही जो है उस खेत में गए। वहाँ पे किसान उन्हें उसी जगह पर ले गया जहाँ पे वो मटका जो है था। वहाँ जाके खुदाई की और उस मटके को निकाला गया। अब उस मटके को जब निकाला तो सच में वो पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब राजा ने उस किसान से उसमें से एक भी सिक्का नहीं रखा। उसने कहा कि क्योंकि तुमने सच बताया था, मुझे इसमें से एक भी सिक्का नहीं चाहिए, तुम इसको पूरा का पूरा अपने पास रख लो, लेकिन कभी भी आगे से ऐसी किसी के बारे में भी गलत खबर जो है वो मत फैलाना। तो किसान ने कहा कि ठीक है, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और आपने मुझे सारे सिक्के रखने के लिए कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।
और आज मैं आपको भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई एम इनवाइटिंग स्टोरीज़ फ्रॉम ऑल द कथिका लिसनर्स। तो अगर आपको कोई भी ऐसी कहानी पसंद है जो शेयर करना चाहते हैं आप, चाहे एक वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में, आप वो मुझे भेज सकते हैं एट एन ईमेल, जो कि मैं अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी to share your videos on my page. Thank you.